So hi everyone, my name is Bhavit Taneja. I hope you all are doing very good. And now that the 2024 exams for IPMAT Indore and Rohtak are over, there are a lot of students who are preparing for IPMAT Indore 2025. तो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर 2025 तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ शुड यू डू इट, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि अगर आपको 2025 में अपना एग्ज़ाम देना है तो आपको कैसे करना है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है एंड इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द IPMAT इंदौर एग्ज़ाम इन पर्टिकुलर इन 1 ईयर। तो इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊँ तो IPMAT एग्ज़ाम इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम एंड इट कैन बी क्लियर्ड ईजिली इन 1 ईयर, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करो देन बहुत ही ईजिली आप बाय द टाइम यू विल हैव योर डेट्स फॉर IPMAT 2025 यू विल बी वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। एंड आपको प्रिपेयर करना है केवल इसके अंदर क्वांट्स और वर्बल, ठीक है। LR भी आपको करना होता है बट LR इज़ आस्क्ड इन IIM रोहतक। इंदौर में आपको नहीं पूछते हैं वो। इन इंदौर दे ओनली आस्क यू क्वांट्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वांट्स के MCQ एंड देन योर वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अपनी पढ़ाई देखो तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू 3 मेन पार्ट्स, दैट इज क्वांट्स, LR एंड वर्बल, ठीक है। पहला एम होता है आपका क्वांट्स कि आपके क्वांट्स पहले अच्छे से खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाते हो अपने LR के ऊपर एंड देन पीपल यूजुअली टेक अप वर्बल, ठीक है। बट इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको जिसके अंदर मज़ा आता है आप पहले वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं क्या करता था, मैं तीनों चीज़ें साथ में करता था, यानी कि मैं हर दिन ट्राई करता था कि एक चैप्टर में कौन सा कर लूँ, एक LR कर लूँ, एक वर्बल कर लूँ। नाउ इट कैन हैपन दैट वर्बल का चैप्टर छोटा है, क्वांट्स का लंबा है, तो दैट यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। यानी कि अगर कोई क्वांट्स का चैप्टर है वो लंबा चल रहा है तो आप उसको 2-3 दिन करो, साथ साथ में आप अपने वर्बल का भी एक एक चैप्टर हर दिन करते जाओ, ठीक है। एंड इसी टाइप से अपना LR भी साथ साथ में करते जाओ। मेरे को ये लगता था कि यार सारी मेरे को अटेंशन एक तरफ नहीं डालनी है, आई वॉन्ट टू डिवाइड माई अटेंशन, ताकि मेरे पास भी थोड़ी वेराइटी हो टू स्टडी एंड मैं बोर ना हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था एंड इसको मैं यूज़ करता था। बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी वन। एंड अगर आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे अच्छे से तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। यानी कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा एक्सेल करना है देन यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। अपने आप से पूछो कि यार मैं क्या किस चीज़ में अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ मेरी ख़राब है, या फिर हो सकता है आपका क्वांट्स अच्छा हो, आपका वर्बल अच्छा ना हो, देन इन दैट केस यू हैव टू स्टडी मोर ऑफ वर्बल। अगर आपको लगता है कि मेरा वर्बल अच्छा है, मेरा LR अच्छा है, मेरा क्वांट्स अच्छा नहीं है, देन यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन क्वांट्स, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी बट ऑब्वियस थिंग, बट बहुत लोग इसको निगलेक्ट करते हैं एंड वो अपने आप को ही समझ नहीं पाते हैं। अगर अपने आप को अगर आप नहीं समझोगे कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड आप अपने आप को जानोगे कैसे, दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन। एक दो आई वुड रिकमेंड कि यू गिव अ फ्यू मॉक्स, या फिर पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्स के अंदर भी। हमारे कोर्स के अंदर हमने हर पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उनको अच्छे से इन वीडियो फॉर्मेट समझाया हुआ है, तो उसके थ्रू आप वीडियोस को देख के पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो ऑन एनी वेबसाइट एंड यू विल फाइंड द पास्ट ईयर पेपर्स। इवन IIM इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आई थिंक देयर आर पास्ट ईयर पेपर्स दैट यू कैन डाउनलोड। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ कॉलेजेस की, ट्राई टू सी व्हाट वर द क्वेश्चंस लास्ट ईयर एंड बिना किसी जजमेंट के ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ट्राई टू सी यार कि ओके हो सकता है मेरे अभी इसके अंदर 100 में से मैं 20 ही क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं 20 सही कर रहा हूँ कौन से सही कर रहा हूँ, यानी कि वो सब्जेक्ट्स यानी कि वो टॉपिक्स मैंने थोड़े बहुत ठीक है। अब आप देखो आपने कौन से गलत करे हैं, गलत हो सकता है बहुत सारे आपने करे हो, ट्राई टू सी वो कौन से चैप्टर्स के थे, ठीक है, कौन से वो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो कि आप नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो तो उसको भी देखो यार कि मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक करी तो क्यों करी। अगर आप अपने आप से अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, कोई आपको पढ़ाने आएगा नहीं इस केस में, ठीक है। हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है यार कि हमारे को कोई पढ़ाने आ जाएगा, ठीक है, हम लोग एक कोर्स ले लेंगे। मैं ही नहीं कहता अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो भी आप 100% क्लियर करोगे ही करोगे, इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। एंड कोई भी आपको इंस्टीट्यूट हो, या आज की डेट में आप लिख के रख लो अपने पास, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट अगर कोई इतना ही सोशल वर्क कर रहा होता एंड आपको ये पढ़ाना चाह रहा होता है यार, एंड इतना आपके अंदर इन्वेस्टेड होता है कि आपका एडमिशन हो ही हो, तो वो आपको गारंटी करके देते हैं यार कि गारंटी है हमारी कि आप अगर हमारे यहाँ से पढ़ोगे तो हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करवा देंगे। क्वेश्चन जो भी आएगा आपके एग्जाम के अंदर आप वो सारे क्लियर कर लोगे एंड यू विल गेट इनटू IIM इंदौर, IIM रोहतक। कोई भी इंस्टीट्यूट
खुला ये चीज़ नहीं बोल सकता है, ना ही वो बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्हें भी पता है यार कि उनके पास अगर जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारा कोर्स लेते हैं, बट उसके अंदर से एक्सेल वही करते हैं, क्लियर वही करते हैं जिनकी खुद की एक रेजोल्यूशन अच्छा होता है, जिनको खुद से एक सिंसियरिटी होती है, खुद से उन्हें पता होता है, एक सीरियसनेस होती है, तो वो होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वो आपके अंदर नहीं होगी तो आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड सी व्हाट आर योर मिस्टेक्स इन पर्टिकुलर। और अगर आप अपनी मिस्टेक्स को जानोगे नहीं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मेरे साथ एक गलती होती थी, मैं क्या करता था दैट आई यूज़ टू सपोज डू अ मॉक टेस्ट, उसके अंदर मैंने कोई क्वेश्चंस करे एंड उसमें से मेरे काफ़ी सारे गलत हो गए, ठीक है, देन आई यूज़ टू लीव इट फॉर द नेक्स्ट डे कि यार कोई बात नहीं, अब तो ये हो गया है, प्रैक्टिस तो मेरी हो गई है, मुझे पता लग गया मैंने यहाँ गलती करी है, लेकिन मैंने कभी उन गलतियों को ढंग से एनालाइज नहीं करा। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट स्टार्टिंग के कुछ महीनों में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज यू गो ऑन एंड एज यू रीच द लास्ट मोमेंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन, देन यू रियलाइज़ कि यार जो मैंने गलतियाँ पहले करी थी मैं वो आज तक कर रहा हूँ। यानी कि हो सकता है आप 1 साल के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन पिछले 1 साल से आप सेम गलतियाँ कर रहे हो, बिकॉज आपने किसी दिन ढंग से बैठ के उनको देखा ही नहीं है, आपने ढंग से बैठ के उनको समझा ही नहीं है कि यार जो गलती हो रही है वो क्यों हो रही है मेरी, ठीक है। एंड आई प्रिपेयर्ड इन द लास्ट मोमेंट्स आफ्टर माई बोर्ड अच्छे से। उससे पहले मैं पढ़ता था थोड़ा बहुत कौन सलार वर्बल का, बिकॉज आई न्यू दैट आई माइट हैव टू गिव एंट्रेंसेज, बट आई वॉज स्टिल डिपेंडेंट ऑन माई बोर्ड्स मार्क्स कि यार बोर्ड्स के मार्क्स आ जाएंगे, आई वुड गेट इन टू अ गुड कॉलेज। बट लाइफ डज नॉट हैपन एवरी टाइम एज यू प्लान टू बी, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेडी टू बी डायनेमिक एंड टेक ऑन ऑल द चैलेंजेस दैट लाइफ इज गिविंग यू, ठीक है। एंड जो भी काम करो उसको अच्छे से करो, ठीक है, अपना फुल डिवोशन के साथ करो। उसके अंदर फिर ये मत करो कि यार जब पढ़ाई करने बैठे हो तो आप कोई और चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हो, कहीं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ें मत करो, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो एक फोकस है वो ख़राब होता है, एंड यू विल बी लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली पढ़ रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस एंड वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड उनके दिमाग में एक जो फ्यूचर उनका गोल है वो बहुत क्लियर है, एंड टू रीच दैट गोल दे आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, ठीक है। और बिलीव मी वाई आई एम सेइंग दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ ओनली फॉर दी 1 ईयर बाद का जो आपका एग्जाम है, बिकॉज consistent efforts, small efforts, make a very important role in your clearing any exam। क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे हर दिन, जब तक जैसे एक पानी होता है, एक रिवर बेड, यानी कि एक रिवर के पास अगर कोई पत्थर पड़ा है, ठीक है, पानी उसके ऊपर, पानी का अपने आप से कोई इतना वो नहीं होता है, ठीक है, अगर कोई आपको पानी डाले यू विल नॉट फील एनीथिंग, लेकिन अगर कोई पत्थर के ऊपर पानी डाले जा रहा है, एक रिवर है जो चल रही है एंड पानी एक पत्थर के ऊपर हर दिन पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप देखोगे कि 1 साल के अंदर वो पत्थर में भी एक यू विल सी कि वहाँ पे वो थोड़ा टूट गया है या फिर वहाँ पे थोड़ा वो घिस गया है। इसका जो मीनिंग है वो यही है कि यार स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इवन दो दे माइट नॉट शो यू रिजल्ट्स इन 1 2 3 days या 1 week, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डू ब्रिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। एंड ये चीज़ तो आप जानते ही हो, एंड अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हो देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, ठीक है। एंड विद दैट नोट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि 2 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 2025। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर IP मैट and other BBA entrances or for the year of 2025, then you can visit our website and वहाँ पे आप देखोगे कि हमारा 1 year कोर्स है, इवन हमारा 2 year कोर्स भी ऑन है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन द 2026 year कोर्स ऑल्सो, जो कि आपको 2 साल का होगा, एंड आपको 2025 का जो आपका कोर्स है दैट विल बी फॉर 1 year, ठीक है। इस वक्त 30% का ऑफ भी चल रहा है बिकॉज इट इज़ द अर्ली बर्ड टाइम, एंड आई वुड रिकमेंड जितने ज़्यादा बच्चे हैं वो इस ऑफर को यूज़ करें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस फॉर द अपकमिंग एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, ताकि हमारे पास भी टाइम रहे आपको पढ़ाने का एंड टू गिव आर बेस्ट टू यू, ठीक है। एंड जो क्लासेस होंगी वो आपकी होंगी लाइव क्लासेस होंगी विच विल हैपन थ्राइस अ वीक, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 3 आपको क्लास करनी है केवल, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे आपकी होंगी क्वांट्स और LR की, और लास्ट में आपकी वर्बल की क्लास होगी। ये सारे अगर आप क्लासेस ढंग से सुनते हो, दीज आर बीइंग टॉट बाय द बेस्ट फैकल्टी दैट इज़ आउट देयर। दीपांशु सर हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, ही हैज़ ट्रेंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्लस सिमी मैम है जो कि आपको वर्बल पढ़ाती हैं। तो विद दीपांशु सर एंड सिमी मैम यू विल बी हैविंग अ लाइव क्लासेस, उनके बारे में सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम दीपांशु सर एंड सिमी मैम एंड दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स ऑल्सो।
प्लस अगर आप ये देखोगे कि आपको मेहनत कितनी करनी है, तो मेहनत आपकी बहुत कम हो रही है। आपको हफ्ते में केवल 3 क्लास करनी पड़ रही है। इट इज़ नॉट लाइक अ कोचिंग जहाँ आपको हर दिन जाना पड़ रहा है। सिर्फ 3 क्लास करो, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी करो। उन 3 क्लास में अपने डाउट्स पूछो, जो भी चल रहा है उसको अच्छे से समझो, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं काम करने को उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ करो, एंड अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करते चलो। दैट इज़ ऑल। अगर आप इतना भी करते हो तो 1 ईयर में यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम वेरी इजीली, दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन क्लियरिंग द एग्जाम। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो हम लोग आपको यही बोलते हैं कि हमारे साथ जितना जल्दी आप जुड़ सकते हो तो जल्दी जुड़ो, ताकि जो कोर्स चल रहा है उसको आप स्टार्टिंग से कर पाओ। हालांकि अगर आप बाद में ज्वाइन करते हो देन यू विल बी एबल टू कवर अप द सिलेबस, बट अगर आप अभी 2nd जून से ज्वाइन करते हो देन यू विल बी ऑन ट्रैक फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप एकदम जो हमारा चैप्टर 1 शुरू हो रहा है वहाँ से ढंग से पढ़ना शुरू करोगे, एंड बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स नियर, 1 साल में आपकी प्रिपरेशन वुड बी फिनोमिनल, एंड आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा उस वक्त में, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम ऑल्सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। डिस्काउंट चल रहा है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप जाके हमारा कोर्स देख सकते हो। एवरीथिंग इज गिवन ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन एनरोल विद अस फॉर द कोर्स that is starting on 2nd June. ठीक है, so don't waste your time and start as soon as possible. That is all for today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. And please do mention any other topics that you might want me to cover. So that is all for today. Thank you and take care.